हेलो दोस्त। अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में कुछ कमेंट आए हैं लोगों का, जिसका क्वेश्चन आंसर के बना के आपको जवाब देने चाहते हैं। यहाँ पे 4 है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक एक कमेंट का जवाब देना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं ये पहले डिस्क्लेमर बताना चाहूँगा कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये अभी बहुत ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सेल्फ डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत जब पड़ेगी जब आप CBT 1 पास होंगे, CBT 2 पास होंगे, तब की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों का जिनका कमेंट है, हो सकता है वो कैंडिडेट कई बार एक बार दूसरे पोस्ट पे सेलेक्ट हो और दूसरे पोस्ट के लिए वो ख्वाहिश रखते हों, उनका कमेंट हो सकता है। या कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी कहीं और जॉब में हैं और अच्छे पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो कैंडिडेट कुछ लोग का कमेंट जरूर आएगा कि अभी ये वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक एक कमेंट है। पहला कमेंट है लोगों का कि फर्स्ट प्रायोरिटी एसएम है, लेकिन मुझे गुड गार्ड चाहिए, क्या कर सकता हूँ। तो दोस्त, आपको गुड गार्ड चाहिए, उसकी भी बताएंगे क्या है प्रोसेस। दूसरा, एसएम लास्ट प्रायोरिटी है, एप्टीट्यूड टेस्ट देने का मौका मिलेगा क्या? तो बिल्कुल मिलेगा, ये भी ज़रूरी है। तीसरा है कि एप्टीट्यूड टेस्ट फेल हो जाता हूँ, दूसरा पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जब आपका स्कोर होगा। और चौथा कमेंट लोगों का था, पोस्ट प्रायोरिटी या नंबर से होगा मेरा सिलेक्शन। तो चारों कमेंट का यानी चारों टॉपिक एक ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें, सब एक ही टॉपिक से लिया हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम 4 नंबर से शुरुआत कर लेंगे। 4 नंबर है जो पोस्ट प्रायोरिटी या नंबर से होगा सिलेक्शन। कुछ लोगों को लगता है कि मैं 80 नंबर ला लेता हूं तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, तो बिल्कुल आप गलतफहमी भूल जाइए। आपने अगर पोस्ट प्रायोरिटी उसका सिलेक्ट नहीं किया है जिसका कट ऑफ 80 से कम है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी ध्यान देने वाली बात है कि पोस्ट प्रायोरिटी और सिलेक्शन दोनों की ज़रूरत है आपको अगर सिलेक्शन होना है। यानी आपने जितना ज़्यादा पोस्ट सेलेक्ट कर रखे हैं उतना आपको बेनिफिट होगा। अगर आपके नंबर से किसी भी पोस्ट का कट ऑफ कम है, उसमें आपको सिलेक्शन होगा। या सिंपल वर्ड में कह दे कि आपने पोस्ट नंबर 1 पे एसएम डाला है, 2 पे जीडी डाला है, 3 पे कॉमर्शियल क्लर्क डाला है, 4 पे आपने कोई और पोस्ट डाला है, 5 पे कोई और डाला है, तो आपका कट ऑफ सबसे पहले पहले प्रायोरिटी पे ध्यान दिया जाएगा कि एसएम में होता है या नहीं होता है। उसमें नहीं होगा तो दूसरे पे, दूसरे में नहीं होगा तो तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे। यानी जितनी आपकी प्रायोरिटी है, एक से लेके हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की तरफ जाएगा और आपका सिलेक्शन जहाँ फिट होगा उसमें होगा। हाँ, इस पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि उसका मेडिकल आपको ध्यान से कंप्लीट होना चाहिए। यानी आपने जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए बोलता है रेलवे कि आपकी पोस्ट प्रायोरिटी उसी को सेलेक्ट करें जिसके लिए आप एलिजिबल हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेडिकल प्लस जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट फेल तो दूसरा पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्त, एप्टीट्यूड टेस्ट फेल होते हैं तो दूसरा पोस्ट मिलेगा आपके पोस्ट प्रायोरिटी के अनुसार से, अगर उसका नंबर आपके पास है तो। उसके बाद है एसएम की फर्स्ट लास्ट प्रायोरिटी है, एप्टीट्यूड टेस्ट का मौका मिलेगा। तो मैंने बोल दिया हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट दोनों की हम बात कर लेंगे यहाँ पे। दोनों टेस्ट के लिए आपको, टाइपिंग टेस्ट के लिए भी क्या होता है, जो उस पोस्ट को सेलेक्ट किए हुए रहते हैं लोग, पोस्ट प्रायोरिटी डाला हुआ है और उनका नंबर ज़्यादा है, तो उनको सबसे ऊपर से ले लिया जाता है उस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। यानी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट या आपको साइको टेस्ट कर सकते हैं, या आपका टाइपिंग टेस्ट है, उसके लिए जिसका नंबर ज़्यादा है उसको 8 गुना कॉल किया जाता है। लगभग 8 गुना, हो सकता है किसी वैकेंसी में थोड़ा बहुत चेंज हो, तो 8 गुना कॉल किया जाता है। हाँ, उसमें अगर कोई कैंडिडेट को लगता है कि मुझे ये टेस्ट नहीं देना है और दूसरा पोस्ट चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको आना पड़ेगा। आपने फर्स्ट प्रायोरिटी एसएम सेलेक्ट किया है लेकिन गुड गार्ड चाहिए, तो गुड गार्ड्स में आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं है, एसएम की चाहिए, पोस्ट नहीं चाहिए, तो आप एसएम की एप्टीट्यूड टेस्ट छोड़ दीजिए, एग्जाम देने नहीं जाइए। आपको गुड गार्ड की पोस्ट का अगर नंबर रहता है तो आपको, तो इस हिसाब से अगर आपने एसएम की साइको या एप्टीट्यूड टेस्ट छोड़ दिया तो गुड गार्ड्स आपके नंबर पे डिपेंड करता है कि आपका नंबर कितना है और वो पोस्ट प्रायोरिटी में है तब मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें मेरा मनचाहा पोस्ट मिलेगा क्या? तो दोस्त, मनचाहा पोस्ट के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने अच्छे पोस्ट को देना होता है जिसको आपको चाहिए। लेकिन उस पोस्ट के लिए आपको नंबर लाना पड़ेगा, उसकी जो कट ऑफ है उतना लाना पड़ेगा। अगर ये पोस्ट नहीं मिलता है तो समझिए कि आपको दूसरे नंबर पे सेकंड मोस्ट प्रेफरेबल पोस्ट को डालना होता है, तीसरे पे डालना होता है। इसी तरह से आगे की तरफ आपको जो पोस्ट प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। यानी
कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो आपका कंट्रोल है। अगर इसके लिए बहुत अच्छा से तैयारी करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलने की चांस 100% होती है। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव का कोई गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करेगा बाकी लोगों के कैंडिडेट का स्कोर और आपका स्कोर में जो बैठता है उसके अनुसार से। तो ये था डिटेल। तो सारा चीज़ अब समझ गए होंगे लोग। फर्स्ट प्रायोरिटी एएसएम है तो गुड गार्ड्स मिलेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट छोड़ दीजिए। एएसएम की लास्ट प्रायोरिटी है, एएसएम की लास्ट प्रायोरिटी आपकी है, तब भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट मिलने का मौका मिलेगा। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट फेल भी हो जाएंगे तो दूसरा पोस्ट मिलेगा। पोस्ट प्रायोरिटी और नंबर दोनों जरूरी है जब आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, तब नंबर ही केवल सफिशियंट नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।